जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तौसीफ़ अहमद अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तौसीफ़ अहमद अवान के साथ। नाज़रीन, दो छोटी सी बातें हैं। अब एक ट्रेंड चला 2 दिन पहले, जो सिंध के वज़ीर हैं और चलवाया गया उनसे, क्योंकि मैं जो बात करने जा रहा हूँ ये आसिफ़ अली ज़रदारी के हवाले से है। जो उन्होंने 2 पत्ते खेले हैं, बहुत बड़े पत्ते खेले हैं और बड़ी दूर अंदेशाना बात की है आसिफ़ ज़रदारी ने। एक तो उन्होंने ट्वीट करवाया नासिर हुसैन शाह से कि बाजवा विल स्टे, और ये एक ट्रेंड चला और काफ़ी लोगों ने इस हैशटैग के साथ बड़ी पोस्टें भी की जी। अच्छा, ये करवाने का मकसद क्या है, एक तो मैं इस पर बात करूँगा, और दूसरा ज़िमनी इलेक्शन में आसिफ़ अली ज़रदारी ने किस तरह एहसान कर दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे, और वो भी बड़ी दूर अंदेशाना सियासत की आसिफ़ ज़रदारी ने। इस पर बात करूँगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें। नाज़रीन, नासिर हुसैन शाह ने एक ट्वीट की और हैशटैग के साथ बाजवा विल स्टे, यानी कि जनरल बाजवा जो हैं वो अब स्टे करेंगे। इसका मतलब ये है, अच्छा एक तो ये बात अपनी ये जो मैंने कही है, एक तो ये बात सुन लें, और दूसरी एक और बात, जो कि जब पीडीएम की गवर्नमेंट बनी थी उस वक्त खान साहब का बड़ा प्रेशर था। उन्होंने कहा कि बस जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाएं, हमें सिर्फ डेट चाहिए इलेक्शन की, क्योंकि खान साहब सड़कों पे थे और खान साहब फुल लताड़ रहे थे पीडीएम को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, और खान साहब कह रहे थे मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे डेट चाहिए, हम इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को मानते नहीं हैं। अच्छा, उस दौरान जरदारी साहब से भी एक गुफ्तगू हुई, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जी आप बात कर रहे हैं कि हम फ़ौरन इलेक्शन के लिए डेट दे दें, हमने अपना टेन्योर ना सिर्फ मुकम्मल करना है, बल्कि जरदारी साहब ने यहाँ तक कहा था कि हम इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं 5-6 महीने तक, और जरदारी साहब ने यहाँ तक कहा था हम अगले इलेक्शन 2023 अक्टूबर नवंबर में भी करवा सकते हैं। एक वो बात अब जहन में रख लें, और दूसरी बात जो नासिर हुसैन शाह से ट्वीट करवाया गया कि बाजवा विल स्टे, यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा स्टे करेंगे। इसका मतलब ये है कि सोचा ये जा रहा है, और ये अब आसिफ़ अली ज़रदारी की आप देखें दूर अंदेशी कि दूर तक देखना। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा को 1 साल की एक्सटेंशन कहने में आ रहा है, शायद मिल सकती है। और फिर इस तरह जनरल बाजवा एक पहले आर्मी चीफ़ होंगे जो कि बतौर आर्मी चीफ़ एक तो 2 मरतबा एक्सटेंशन लेने वाले, और फिर जमहूरी सिस्टम के अंदर रहते हुए एक लंबा पीरियड वो गुजारने वाले आर्मी चीफ़ बन जाएंगे, अगर ऐसा होता है। लेकिन ये बैकडोर इस तरह की बातें चल रही हैं। ये ट्वीट करवाने का मकसद भी ये था जरदारी साहब का। और बिलावल भुट्टो जरदारी हर जलसे में खड़े होकर ये कहते हैं जी जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, वो दफन हो जाएगा। तो बाजवा साहब की भी एक्सटेंशन जो पीरियड है ख़त्म हो रहा है, तो नवंबर से 2023 नवंबर तक उनको मज़ीद एक्सटेंशन मिल जाएगी। लेकिन DGISPR ने कहा था अपनी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बाजवा साहब एक्सटेंशन नहीं लेंगे और उनका जो टाइम होगा वो चला जाएगा, और इस हवाले से क्या सराइयाँ भी ना की जाएँ। ये ट्वीट जब करवाया गया तो उसके बाद से फिर स्पेकुलेशंस भी बहुत ज़्यादा हो गई। बाजवा इस्तीफ़ा दो, एक ये भी ट्रेंड चल रहा है। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का मौक़िफ़ ये था कि जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाए जाएँ और डेट दी जाए और फ़ौरन से निगरान सेटअप बनाया जाए, क्योंकि अब ज़िमनी इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उसमें भी कहा जा रहा है कि पता नहीं होते हैं या नहीं होते। इस्लामाबाद में ऐसी खबरें आ रही हैं कि शायद निगरान सेटअप बन जाए और ये ज़िमनी इलेक्शन की नौबत ना आए, क्योंकि वहाँ पे इस्तीफ़े भी दिए हुए हैं कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उस पर भी इलेक्शन की बातें हो रही हैं, होते हैं नहीं होते। लेकिन नाजरीन, ट्विटर के ऊपर अब बाजवा इस्तीफ़ा दो के ट्रेंड चल पड़े हैं। इसका मतलब ये है कि उनको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खान साहब को भी ख़तरा लगना शुरू हो गया है कि शायद जो है अब ये बात लंबी हो जाए। एक तो बाजवा साहब की भी और जो इलेक्शन है उसकी भी शायद अब बात जो है वो लंबी हो जाए और इनकी पहुँच से बाहर हो जाए। जो बिलावल भुट्टो जरदारी है और आसिफ़ अली ज़रदारी जिस तरीके से खेल रहे हैं फ्रंट फुट पे, और पीपल्स नून लीग को आगे किया हुआ है, उनको वज़ीर ख़ारजा बनाया, दुनिया भर के दौरे करवा रहे हैं उनको, वो जा रहे हैं, मेल मिलाप हो रहा है जी, उनको फुल तरीके से पॉलिश किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। शायद नेक्स्ट गवर्नमेंट के लिए या कोई बड़ा कुछ सरप्राइज़ होगा पीपल्स पार्टी की जानिब से। नाज़रीन, दूसरी बात ये कि जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं जी, अच्छा इसमें जो 20 सीटें हैं जी पंजाब की जिस पे ज़िमनी इलेक्शन होने हैं। अच्छा, 2018 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो इलेक्शन लड़ा था इन 20 सीटों पे, उनमें से 15 सीटों पे इलेक्शन लड़ा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। अब जो 15 सीटों पे इलेक्शन लड़ा और 5 पे खड़े नहीं किए उम्मीदवार, तो उसमें क्या हुआ, उसमें 59,000 टोटल वोट मिले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। तो हर हल्के की अगर हम एवरेज निकालें तो वो तकरीबन 3900 बनते हैं, 3900 वोट यानी कि उनको मिले। अब 3900 वोट कोई मायने नहीं रखते पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, क्योंकि पंजाब तो वैसे भी और लाहौर वैसे भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है। तो ये एक जरदारी साहब ने क्योंकि अनाउंस करवाया अपने वज़रा से कि
हम जो है इस ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को भरपूर सपोर्ट करेंगे। तो ये ऐलान करवा के उन्होंने बहुत बड़ा एक एहसान कर दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे, और ये बता दिया कि ये देखें जी, ऐसे मुश्किल वक्त पे भी हमने अपने कैंडिडेट खड़े नहीं किए, हम तो आपके साथ मिल गए हैं, तो फ्यूचर में आपने भी हमारे साथ मिलना है। यानी कि इतना कुछ था नहीं जरदारी साहब के पास जितना ये सपोर्ट का अनाउंस करके सपोर्ट देने का एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया। तो जरदारी साहब एक गुरु माने जाते हैं सियासत में जी, और एक बड़ा पत्ता खेलते हैं। तो ये एक दो पत्ते जो जरदारी साहब ने भी खेल दिए हैं, तो उससे नज़र ये आ रहा है कि जरदारी साहब कुछ ऐसी फ्रंट फुट पे आके शॉट्स खेल रहे हैं कि जिससे मुस्तकबिल में उनके लिए कुछ चीज़ें वाज़े हो रही हैं कि वो कुछ बैकडोर भी इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं कि जिनसे उनकी हुकूमत हो, पंजाब में वो पंजे गाड़ सकें और वफाक में अपनी हुकूमत अलहदा से बना सकें, या पीडीएम गवर्नमेंट बनती है तो उसमें पीपल्स पार्टी फ्रंट पे हो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जगह। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी अच्छा नहीं होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ये, क्योंकि एक महंगाई की लहर तो है, तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो महंगाई कर रही है, यही जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही थी ये लोग रो रहे थे, और खान साहब बार बार कह रहे थे कि ये आलमी सतह पे जो एक असर पड़ रहा है उसी असर में हम भी आ रहे हैं, वही इन्फ्लेशन का असर पाकिस्तान में भी पड़ रहा है। ये मानते नहीं थे, अब यही लोग यही कह रहे हैं। तो भाई लेकिन आपने महंगाई अब ज़्यादा कर दी है शॉर्टर पीरियड में, यानी कि कम वक्त में। तो जाहिर बात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर फ़ौरन से निगरान शटअप लेके आती है तो इसका मतलब ये है कि आवाम को रिलीफ दिए बगैर वो इलेक्शन में जाएंगे तो आवाम से जूतियाँ खाएंगे। तो मेरा ख्याल है टेन्योर लंबा होगा, और ये कोशिश करेंगे कि अगले साल जाके लेट इलेक्शन करवाएं ताकि उस वक्त तक थोड़ी कीमतें नीचे आएँ, आलमी लेवल पे भी तेल की भी कीमतें कम हो, और आवाम को रिलीफ दें और अच्छे तरीके से इलेक्शन में जाएं ताकि वोट उनको मिल सके। क्योंकि लोगों को गुस्सा है इनके ऊपर, इनके वोटरों को भी गुस्सा है, और जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं पे उनको मज़ामत का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।